नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ जी का, है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी का। और भक्तिकाल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आदिकाल हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। और भक्तिकाल का समय क्या है, तो इन्होंने अध्याय 2 नाम से लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, है ना। तो वास्तविक हिंदी मतलब भक्ति काल का जब उदय हुआ उसको इन्होंने क्या कहा, वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, जिसका समय 1400 से 1700 तक माना जाता है, ठीक है। भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार क्या था, तो हम सामाजिक स्थिति देखेंगे कि भक्ति काल में कैसी थी। ओके, आगे चलते हैं। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का ही नहीं, भावना का भी विषय बन गया था, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र संत नामदेव से मिलने लगी थी। संत नामदेव का जन्म 1367 में माना जाता है, ठीक है। तो ये विश्वनाथ जी नामदेव का जन्म कब मानते हैं, 1267। नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, रैदास, मीरा, तुलसी आदि ने रचनाएं की, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जो नामदेव थे, नामदेव निर्गुण भी थे और सरगुण भी थे, ठीक है। नामदेव का जो स्थान आता है निर्गुण में भी आता है और सरगुण में भी आता है। पहले ये निर्गुणोपासक थे, आगे चल के हम पढ़ेंगे, और फिर बाद में सगुणोपासक हो गए। ओके, तो निर्गुण उपासक थे नामदेव जी, ठीक है। प्रश्न शुक्ल जी का कथन है, क्या है कि भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना था, है ना, विजेता होना है। वे ये मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ है, लेकिन उनका विचार था कि अगर अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा के लिए ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे विश्वनाथ जी ने शुक्ल जी का कोटेशन रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है ना। तो भक्ति भावना का कारण मतलब अगर भक्ति काल था तो भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, है ना, सामाजिक स्थिति क्या थी, तो शुक्ल जी की इनका विचार इन्होंने रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद जी का भी यहाँ पे कथन रखा है इन्होंने कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि भक्ति आंदोलन क्या है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, ठीक है। कैसे याद करेंगे, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत में नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो विश्वनाथ जी हैं, यहाँ इनका इतिहास भले ही सरल है, सरल मतलब सरल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। पर इन्होंने जो भक्ति काल इनका है, आदिकाल हो गया है ना, भक्ति काल, तो भक्ति काल थोड़ा विस्तृत इन्होंने लिखा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है। और जिस प्रकार आदिकाल और रीतिकाल की अपेक्षा भक्ति काल को इन्होंने थोड़ा ज़्यादा, तो 2-3 क्लासेज इसमें आ सकती है। ओके, हम थोड़ा वही पढ़ेंगे, कोटेशन हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्विवेदी जी ने कबीर को तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ा। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती थी, तो वही उत्तर भारत में पहले से आती, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर जो हिंदू की भावना थी तो पहले उत्तर भारत में आना चाहिए था, किसको, भक्ति को, है ना। आई कहाँ, दक्षिण से, है ना। तो ये उनका विचार था। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब, यहाँ पे इरफान हबीब का नाम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों के क्षेत्र में ऐसा प्रकाश डाला कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का निगूढ़ धारा के उत्थान में शिल्पियों, जाटों, किसानों की प्रमुख भूमिका रही है, ठीक है। एकेश्वरवादी धारा कहा, निर्गुण को एकेश्वरवादी कौन कहा, इरफान हबीब कहते हैं। जो निर्गुणोपासक थे उनको एकेश्वरवादी कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे निर्गुण पंथ में क्या था,
अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था कि देश में जुलाहों की स्थिति अच्छी थी। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि देश में जुलाहों की स्थिति भक्ति काल के विषय में पूछा जा रहा है ना। तो भक्ति काल में सामाजिक स्थिति की बात हो रही है कि उनकी स्थिति कैसी थी। तो प्राचीनतम काल में उनकी स्थिति अच्छी थी, है ना, उनकी स्थिति अच्छी थी। अपने सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना पहले से ही रहा। 13वीं 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि शिल्पियों की स्थिति बेहतर हुई। खेतों की सिंचाई के नए नए तरीकों के उपयोग के कारण हबीब, है ना, हबीब के अनुसार, इरफान हबीब कहते हैं, जाटों किसानों की स्थिति बेहतर हुई और ठीक उसी समय दक्षिण भारत में प्रवाहित दर्शन विचारधारा में भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित किया जा रहा था, ठीक है। दक्षिण भारत में किसका प्रचार चल रहा था? आंदोलन का, विचारधारा, दर्शन, जैसे विशिष्ट देवतावाद, ये सब, है ना। तो उस समय पे वहाँ ज़्यादा प्रचलन था किसका? दक्षिण भारत में भक्ति का। लेकिन ये भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से होकर उत्तर भारत में आई। तो हम यह भी पता लगाना हमें होगा कि दक्षिण भारत में कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसमें भक्ति भावना ने आंदोलन का रूप ग्रहण किया, है ना। तो अब हम देखेंगे स्थिति, दक्षिण भारत की स्थिति कैसी थी कि वो उत्तर भारत में आया, ठीक है। तो दक्षिण भारत में पहले शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी, है ना। तो 17वीं शताब्दी में सत्ता पराक्रमी शासन के हाथों में रही, है ना। परिवर्तित चोल साम्राज्य शासकों के पहले ही करिकाल चोल वंशी शासक था जो कावेरी जल के नियंत्रण करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की, है ना। तो किसने किया था? कावेरी जल मतलब कावेरी नदी के जल को नियंत्रित किया था, तो चोल वंशी शासक। और श्रीलंका के युद्ध बंदियों में कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार किया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का स्थान, यहाँ पे नरसिंह वर्मन का नाम आ रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत में नरसिंह वर्मन के स्थान पर अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज सिंहेश्वरी मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो कांची का राज सिंहेश्वरी मंदिर बनवाया गया नरसिंह वर्मन के द्वारा। वैश्या व्यापारियों जैसे सम्मान यहाँ पे मिलता था, ये सब। फिर यहाँ पे कांचीपुर के रामानुज जो है भक्ति मतलब दक्षिण भारत में किन किन भक्त लोगों का नाम आया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम दक्षिण भारत की ओर देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में अगर भक्ति थी तो उत्तर भारत में कैसे आई, वो स्थिति हम देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आचार्य रामानुज जो आचार्य हैं वो कांचीपुर के रहने वाले थे, है ना। उनके गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। अलवार दक्षिण प्रारंभिक भक्त कवि थे, है ना। अलवार जो थे वो दक्षिण के प्रारंभिक भक्त या कवि माने जाते हैं, ठीक है। उनके अनेक अवर्ण थे। एक महिला अंदाल थी, है ना। अंदाल महिला दक्षिण की मीरा कही जाती है। वे मीरा कई शताब्दी के पूर्व थी। वो मीरा कई शताब्दी, हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों नारियों का भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस समसामयिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं, ठीक है। 11वीं शताब्दी की बात करेंगे, रामानुजाचार्य कैसे आए, है ना। तो 11वीं शताब्दी में विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट देवतावाद दर्शन, यहाँ पे विचारात्मक आधार प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट देवतावाद शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुजाचार्य के ब्रह्म विशेष से युक्त अर्थात विशिष्ट हैं, जो विशिष्ट हैं अनेक, उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। यहाँ पे क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्मा विशेष से युक्त अर्थात जो विशिष्ट हैं उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, जगत वास्तविक है, ठीक है। ब्रह्म जीवन और जगत को धारण करता है। जो ब्रह्मा है वो जीव और जगत दोनों को धारण करता है, उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही उसकी भक्ति का लोकोन्मुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उत्प्रेक्षणीय नहीं है, है ना। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया कि इसीलिए वे करुणा को अत्यंत
अत्यतम मतलब मानते हैं, अत्यंत मानते हैं। अगर आपको दर्शन की क्लास देखनी है तो आप जाके दर्शन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं तो फटाफट पढ़ेंगे। अगर दर्शन को अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो पीछे क्लास है, तो आप दर्शन में जाके मतलब विशिष्ट देवतावाद क्या है उसमें मैंने विशिष्ट मतलब अच्छे से समझा दिया है विस्तार पूर्वक, ठीक है। भक्त द्रविड़ उपजय लाए रामानंद। रामानंद का समय 1470, ठीक है। रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना में तो पहले से ही थे। रामानुज पहले से लोकोन्मुक्त बनकर दार्शनिक और वैचारिक आधार दिया। रामानंद के व्यक्तित्व में वे उत्तर भारत के आंदोलन साहित्य का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल दिया गया। अंतर साधना जैसे उनका इड़ा पिंगला ये हो गया है ना। सरहपा सहज साधना में विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्यजा नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त को निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया। नाथ ब्रह्मचर्य जो थे ब्रह्माचार का विरोध करते थे। जो नाथ हैं वो ब्रह्मचर्य मतलब जो बाहचर्य है उनका विरोध करते थे, मतलब स्त्री भोग का ये सब का विरोध करते थे, ठीक है। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी रही, है ना। तो ये हो गई दक्षिण भारत में किस प्रकार दक्षिण से उत्तर में किस प्रकार की भक्ति आई, है ना, उसको हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे भक्ति की धारा विभिन्न संप्रदाय, ठीक है। यहाँ पे हम संप्रदायों के देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय हैं और भक्ति की धारा कैसे उत्पन्न हुई। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, जिसमें एक निर्गुण थी और सगुण। देखिए निर्गुण और सगुण क्या होता है। निर्गुण वो होता है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। सगुण क्या है, जिसका आकार है, जिसकी पूजा होती है, जिसका भगवान मतलब पूजा होती है, इष्ट है, देव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, है ना, तो वो सगुण हो गए। निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। निर्गुण और सगुण की धारा अंतर इस बात की नहीं है कि निर्गुणों में राम गुणहीन है, सगुण में मतलब यहाँ पे राम गुण सहित हैं और कृष्ण, है ना। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुणों के यहाँ संतों का की जो यहाँ गुणातीत नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार और लीला को ही अवधारणा दी है, ठीक है। निर्गुण मत के इष्ट कृपालु सहृदय दयावान करुणाकर है ना, और भावनाओं से युक्त है, किंतु ना अवतार ग्रहण करते ना लीला गान करते हैं। जबकि सगुण मत के जो इष्ट हैं वो दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, अपनी लीला से भक्तों की चित्त का रंजन करते हैं। सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों को की उपासना की गई है। ओके, निर्गुण और सगुण दो प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है ना। तो लक्षण कौन कौन से हैं हम यहाँ पे देख लेंगे निर्गुण और सगुण के। भगवत विषयक रति, अनन्यता, नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज साधना, शारीरिक शरीर प्राण मन वाणी अंचलता, ये सब महाराग में विलीन हो गए। भक्ति के जो अनेक संप्रदाय हैं वो 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, है ना। 4 प्रमुख संप्रदाय आचार्यों ने संक्षेप में दिए हैं, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र, शनकादि और निम्बार्क संप्रदाय। आज हम पढ़ेंगे श्री संप्रदाय क्या है, ठीक है। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे, है ना, ये सब देखेंगे। तो श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस रूप का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इन संप्रदाय में श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए, है ना। तो श्री संप्रदाय रामानंद के गुरु का क्या नाम था, राघवानंद, ठीक है। तो रामानंद श्री संप्रदाय, राघवानंद इनके गुरु थे रामानंद के। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु आकाश धर्मा गुरु थे, ठीक है। तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है, रामानंद को, ठीक है। रामानंद के गुरु राघवानंद, है ना। और
इन्होंने वर्ण अवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंग सभी को शिष्य बना दिया। मतलब ये जो रामानंद हैं इनके जो गुरु शिष्य हैं वो मोची हैं, धनिया है, जुलाहा है ना। निम्न वर्ग के जो भी व्यक्ति थे ये सब उनके शिष्य थे। इन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया। मतलब वो बोलते थे कि अगर शिष्य है तो सभी धर्म के, किसी को ऊंच नीच ये मान्यता नहीं देते थे रामानंद, है ना। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर अगर गोत्र है तो परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों की जो भी पूजनीय परमेश्वर का नाम सब परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जात के हैं, है ना, सभी एक जात के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से नहीं जाति में होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है रामानंद का कि श्रेष्ठता भक्ति से नहीं होती, जाति से होती है, जाति से नहीं। इनमें अनेक 12 शिष्य प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके शिष्यों का नाम पूछा जाता है कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरी, पद्मावती, सुरसुरा, है ना। तो ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय से दीक्षित हुए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्ट संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद के राम की उपासना की, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना की, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कि तुलसीदास किस संप्रदाय के थे, है ना, तो तुलसी का संबंध किससे है? राम से है। और राम का संबंध किससे है? रामानंद, विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। तो तुलसी विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। उसी प्रकार जिस प्रकार वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय से दीक्षित हैं, देखिए वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय से हैं, इसी प्रकार सूरदास भी रुद्र संप्रदाय के ही है ना। अगर सूरदास का पूछा जाता है तो आप रुद्र संप्रदाय लगाएंगे और विशिष्ट द्वैतवाद तुलसी का, ठीक है। आगे चलते, सूर एवं अष्टशाप के कवियों में इसी प्रकार का प्रभाव पड़ा, इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य देश में काफी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान थे, दार्शनिक थे, व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय मानवीय रहा है उनका। उनसे लगता है कि मानव मन में भी उनकी गहरी पैठ रही होगी। अब हम पढ़ेंगे सनकादि संप्रदाय जो मेन है, पढ़ लेते हैं। निम्बार्काचार्य, है ना, निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित हुआ। साहित्य को प्रभावित करने वाला राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। किससे? सनकादि संप्रदाय से, ठीक है। वल्लभी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय सनकादि से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के अंतर्गत गोसाई हित हरिवंश, इनका जन्म 1502 में होता है ना। मथुरा के पास बांधगांव में रहते थे। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले माधवाचार्य के अनुयायी थे, फिर राधा की प्रधानता, मतलब इसमें राधा की प्रधानता है। तो हित हरिवंश इसमें माधवानुयायी थे, मतलब माधवाचार्य के अनुयायी थे हित हरिवंश। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सूफी साधना। सूफी भक्ति आंदोलन में इतना व्यापक मानवीय था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए, है ना। सूफी को हम पढ़ेंगे। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति से आंदोलन को गणनीय किया। इस्लाम एक ईश्वरीवादी है। इस्लाम क्या है? एक ईश्वरवादी है, जिसमें एक ही ईश्वर की उपासना की जाती है। किंतु सूफी संतों में अनहल, है ना, अनहल हलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। सूफी जो है उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है, ठीक है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग माने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह। ये आप क्रम से याद कर लेंगे। ऐसे भी याद करते हैं कि ना से नफ्स, अक्ल से, ए से अक्ल, है ना, के से कल्ब और आर से रूह। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बता रही हूँ कि पेपर में आता है क्रम से लगाने के लिए, है ना। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ना, आ और का, रा, ठीक है। तो ना, आ, कर, है ना। तो नक्स, अक्ल, कल्ब, रूह, ये आप देख सकते हैं। नक्स मतलब होता है इंद्री, अक्ल मतलब होता है बुद्धि या माया, अकल्ब मतलब हृदय, रूह मतलब आत्मा, ठीक है। ये साधना नफ्स अक्ल को दबाकर
कल्ब की साधना में रूह की प्राप्ति में बदल जाती। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता की प्रतिबिंब अस्वाभाविक थी, है ना। इसमें जो अर्थात क्या है कि जो कबीर सूर जायसी तुलसी कोटि में रखा गया। जो जायसी हैं, जायसी जो सूफी कवि हैं, उनको कबीर सूर तुलसी के कोटि में रखा गया है। बात महत्वपूर्ण है कि तो संतों ने विभिन्न वर्ग में इनको, मतलब निम्न वर्ग के लोग थे, जिसमें राविया जैसी साधिक महिलाएं थी, है ना। तो जो निर्गुण भक्त में संतों को तो आपने पढ़ा, यहाँ पे राविया नामक एक स्त्री का चित्रण हुआ है, ठीक है। राबिया जो संत महिला थी निर्गुण की। मुल्ला दाऊद 1379 हिंदी का प्रथम सूफी काव्य, है ना। मुल्ला दाऊद का चंदान जो है उसको पहला सूफी काव्य कहा जाता है। सूफी काव्य की परंपरा 19वीं शताब्दी में मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि सूफियों का आगमन कब हुआ था, 12वीं शताब्दी, मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से, ठीक है। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, ठीक है। तो इनके 4 संप्रदाय हैं। चिश्ती जो सूफी साधक हैं उनके 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। हिंदी में सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। हिंदी में जो सूफी काव्य है, तो आप जैसे जायसी का पद्मावत है वो अवधी भाषा में है। ज़्यादातर सूफी काव्य अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि सूफी जो हैं वो किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। लेकिन हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानी में भी अपनी काव्यधारा को इन्होंने अपनाया। उनकी भाषा वर्णन में भारतीय संस्कृत में रची और बसी गई। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता थी, ठीक है। अन्य मत क्या था, आधुनिक हिंदी के क्षेत्र में बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवि थे। महाराष्ट्र के नामदेव, पंजाब के गुरु नानक, ठीक है। महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी नानक जी, है ना। ये निर्गुण उपासक के कवि हैं। ये निर्गुण और सगुण दोनों थे नामदेव जी। बाद में ज्ञान देव के प्रभाव, है ना। तो जो नामदेव थे उनका ज्ञान देव का प्रभाव पड़ा, फिर ये सगुण हो गए। मतलब इनके ऊपर पहले निर्गुण थे, फिर ये सगुण थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले ये सगुणोपासक थे, ईश्वर की पूजा करते थे, फिर ज्ञानदेव के प्रभाव से ये निर्गुण हो गए थे। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों से संबंधित है। नानक का संबंध किस संप्रदाय से जोड़ना कठिन है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह भक्ति छोटे छोटे संप्रदाय में, किंतु लगभग भगवत विषयक सदाचार, पादुकता, ये प्रामाणिकता, ये इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अपेक्षा ये भक्ति काल का प्रभाव मध्यकाल के सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इसी काल के संगीतकार प्राय भक्ति भी थे, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, नृत्य, चित्र विशेष प्रधानता थी। भक्ति भावना, मतलब भक्ति सॉरी काव्यों में राधा कृष्ण की इनका था, ठीक है। भक्ति साहित्य के विभिन्न स्रोत और भाषा, है ना। तो भक्ति काल में भाषा कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं। तो भक्ति काल में भाषा कैसी थी, इसका परिणाम ये है कि पूरे मध्य देश में, है ना, देश के मध्य देश में ब्रज भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव अर्थात मराठी में भी नानक देव, है ना। मराठी में, पंजाबी में नानक देव करते थे और ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, है ना। तो ब्रज और अवधि यहाँ पे भक्ति काल में हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 15वीं से रामविलास शर्मा के अनुसार क्या है कि 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 17वीं, यहाँ व्यापार की ही बहुत ही बड़ी मंडियाँ क्या थी, कायम थी। 2500 नगर व्यापार और संस्कृतियों में आदान प्रदान का केंद्र बनकर रह गए थे। कपास का सामान काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था। सैकड़ों वर्ष के बाद ही सामाजिक जीवन में धुरी गांव में घूमकर गांव नगर की ओर जाती थी, है ना। समाचार भेजने के लिए हथकरघा व्यवस्था होती थी। आज भी भाषा में कहें तो दूर संचार व्यवस्था कायम होती रही है, ठीक है। किंतु उत्तर भारत में भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम, रसखान मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः यह कवि
कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा का यहाँ पे कथन है, एक कोटेशन है, तो हमने उसको देख लिया है। ओके, आगे चलते हैं। भक्ति कालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज थी। इनके अनेक कारण परंपरा पछाई, है ना, सौरसेनी मध्य देशी काव्य भाषा रही है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही ना अनुमानो, है ना। तो भक्ति काल की जो भाषा रही है वो पहली तो ब्रज रही है ना। और भक्ति काल की दूसरी भाषा क्या है, अवधी भाषा। यहाँ पे भाषा पर बात किया गया है ना, ब्रज अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा पर। फिर यहाँ पे राहुल संस्कृत्यान जी ने क्या कहा, राहुल जी ने कहा कि पौम चरित्र की भाषा कुंजी के शब्दों को अवधी कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि पौम चरित्र की भाषा में कुंजी के शब्दों की अवधि कहा। ठीक है, यहाँ पे कौन का है, राहुल सांस्कृत्यायन। राम की जन्म अयोध्या भूमि के कारण उस क्षेत्र का नाम अवधि, ये सब हर जगह मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के आपको देखना है कि भाषा कैसी थी, तो अवधि थी, है ना, अवधि और ब्रजभाषा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसके आगे जो